अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 1 एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ है। बोला कि मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर बराबर ए बी सच दैट ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा आर डैश इक्वल टू ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्राप्त प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। अच्छा, चूंकि ए जो है बालकों की स्कूल का विद्यार्थियों का समुच्चय है, खाली लड़का है उस स्कूल में। अब ए बी कह रहा है कि ए बी की बहन है, तो बताइए कि अब ए बी कह रहा है कि दोनों ए से संबंधित है, मतलब कि यह बालकों के विद्यालय बालकों के विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो हमें बहन कैसे आएगा? हम सभी भाई हो सकते, लेकिन बहन कैसे हो सकते बालकों के समूह में? तो बहन तो नहीं हो सकते भाई बहन। तो इसलिए यह जो है हमें एक भी यहाँ पर संबंध नहीं आ पाएगा, क्योंकि लड़कों के स्कूल में 2 विद्यार्थियों के भाई बहन होना असंभव है। इसलिए यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं आया, इसलिए फाइव हो जाएगा। तो फाइव होगा तो क्या होगा? रिक्त संबंध हो जाएगा, रिक्त संबंध। अब आर डैश इक्वल टू ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अमूमन कोई भी क्लास के विद्यार्थी होते हैं तो उनके ऊंचाइयों का अंतर ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्लास के विद्यार्थी, मतलब 12 के विद्यार्थी की बात करें तो 150 से 170 सेंटीमीटर के बीच उन लोग का हाइट होता है। तो घटाएंगे मैक्सिमम लगा के 170 और 150 लगा घटाएंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन 3 मीटर से कम कर रहा है, तो 3 मीटर से कम मतलब 300 मीटर से कम कर रहा है, 300 सेंटीमीटर से कम। तो सब तो यही जाएगा, हमें सब आ जाएगा। तो क्या होगा? सब आ गया तो क्या हो जाएगा? सब विद्यार्थी लिया जाएगा ग्रुप में लेकर के, तो क्या हो जाएगा? वो सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। पीछे जो देखे थे, क्योंकि विद्यालय के किन्हीं भी 2 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा, अतः आर डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है। अब देखिए संबंध, देखिए हम लोग मुख्य रूप से हम लोग देखना है तुल्यता संबंध। हम लोग जानेंगे तुल्यता संबंध। जानने के लिए पहले तीनों संबंध का आपको जानना होगा। तीनों संबंध होगा तभी तुल्यता संबंध होगा। तो पहले हम देखेंगे बारी बारी से एक चीज को देखेंगे। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? तो स्वतुल्य संबंध कह रहा है कि समुच्चय ए पर देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का प्रत्येक वो खुद समूह से संबंधित है। ठीक है। आर एक स्वतुल्य है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है। माना ए बराबर 1 2 3 है, एक समुच्चय है। ठीक है। तब R1 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1 समुच्चय ए पर एक स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि 1 यह कहेगा तो 1 1 मिल, 2 है तो 2 2 मिला, 3 है तो 3 3 मिल रहा है। अभी 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा मिले चाहे मिले इसको कोई मतलब नहीं है। स्वतुल्य संबंध को 2 एक्स्ट्रा मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा कोई मतलब नहीं है। हाँ, खाली यही रहेगा तो उसको तत्समक संबंध कहते हैं। पीछे केवल टोटल है यही पर रहेगा तो तत्समक संबंध कहते हैं। उसमें से ऊपर केवल क्या कहता है, खाली ही वाला होना चाहिए, खुद वाला होना चाहिए तत्समक संबंध में। R2 बराबर 1 1 2 2 2 1 3 1। ठीक है। ये क्या है? समुच्चय ए पर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 तो मिला इसका, है ना? 1 1 तो मिला, फिर 2 का 2 2 मिला, लेकिन 3 का 3 3 में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R2, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं हुआ। ठीक है। तो तत्समक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन यहां लिखना चाहिए था, छूट गया है। एक अरिक्त समुच्चय ए पर हमेशा स्वतुल्य संबंध होता है, जबकि स्वतुल्य संबंध एक तत्समक संबंध हो यह आवश्यक नहीं है ना। समुच्चय ए बराबर ए बी सी संबंध पर संबंध आर बराबर इतना इतना एक स्वतुल्य संबंध है। देखिए ए मिला, बी मिला, सी से मिला, परंतु एक तत्समक संबंध नहीं है, क्योंकि ए बी हमें मिल गया तो तत्समक थोड़ी हुआ। तत्समक मतलब खाली वही होना चाहिए, खाली मतलब केवल वही होना चाहिए, खुद वाला। ठीक है। अच्छा, किसी अरिक्त समुच्चय ए पर सार्वत्रिक संबंध एक स्वतुल्य संबंध होता है। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर सार्वत्रिक संबंध होगा, सार्वत्रिक संबंध में सारा आ जाएगा, कोई समुच्चय ए का सब अवयव आ जाएगा, सब अवयव का खुद के अवयव के साथ आ जाएगा। तो खुद के अवयव के साथ भी तो आएगा। ठीक है। मतलब एक क्रॉस ए निकालेंगे तो खुद का वाला भी तो ना करेगा हमें, तो वो काटी हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। अब देखेंगे सममित संबंध। क्या देखेंगे? सममित साइमेट्रिक रिलेशन जिसको बोलते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर एक सममित संबंध कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर से ए बी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। यदि समुच्चय ए पर एक संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब ये है ए बी रहेगा तो बी ए भी होना चाहिए हमें, तो वो काफी करेगा था ए बी बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाई बी रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए अगर ए बी हमें है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सममित संबंध। ठीक है। अब हम देखेंगे सममित संबंध और परिभाषा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सममित संबंध का, इसके बाद कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है। एक समुच्चय ए पर एक संबंध आर सममित संबंध कहलाता है। ठीक है। एक बार थोड़ा सा एक हो गया है तो हटा देंगे। संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि कब ए बी बिलोंग्स टू आर,
डी सिंपल बी ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी है बी ए भी कर रहा है मतलब उल्टा भी हो जा रहा है, तो ए बी बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, अर्थात अगर ए रिलेटेड टू बी तो सिंपल बी रिलेटेड टू अगर ए हो गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए तो काजे कहलाएगा समित संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समित संबंध। समित संबंध सिमेट्रिक संबंध जिसको बोलते हैं उलट सके आमने समझिए, ऐसा है उलट देंगे इसको तो सेम दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 दृष्टांत एक अरिक्त समुच्चय एक पर तत्समक संबंध एवं सार्वत्रिक संबंध। तत्समक संबंध बताए थे कि जैसे 1 2 3 हुआ ए में तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी आर में होना चाहिए। ठीक है, तो उल्टे में 1 1 को तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 को उल्टे तब वही रहेगा, 3 3 को उल्टे तब भी वही रहेगा। तो मतलब तत्समक संबंध क्या हो जाएगा? एक प्रकार का समित संबंध है। और सार्वत्रिक संबंध में तो सब आ जाता है। अगर ए बराबर 1 2 3 दिए हुए हैं, ए बराबर 1 2 3, तो इसका जितना भी ए क्रॉस ए वाला सब आ जाता है ना में इसमें सार्वत्रिक संबंध में। तो ए क्रॉस ए वाला आ जाएगा तो नहीं आएगा 1 2 अगर मान लेते हैं तो 2 1 भी तो आएगा ही उसमें, क्योंकि सब आ ही जा रहा, कुछ छूट ही नहीं रहा है, आएगा ना। 1 अब लेगा 2 3 तो 3 2 भी आएगा, तो सब आ जाएगा। तो एक बार सार्वत्रिक संबंध भी कच्ची है, कच्ची है समित संबंध है। कौन संबंध है? समित संबंध। इलस्ट्रेशन 2 दृष्टांत 2 माना एल एक समतल पर स्थित सभी रेखाओं का एक समुच्चय है एवं आर नियम इतना यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दिस इंप्लाई एक्स वाई पर लंबवत है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। ठीक है, मतलब ये वाला अगर एक्स वाई पर लंबवत है तो ये वाला ये भी बात हो जाएगा, इस चीज दोनों तरफ चीज दिया हुआ है तो। ठीक है, अच्छा द्वारा परिभाषित एक संबंध है तब आर एल पर एक समित संबंध है, क्योंकि L1 L1 परपेंडिकुलर टू L2, अगर एक रेखा दूसरा पर लंबवत है तो दूसरा वाला भी तो पहले पर लंबवत होगा, इसको उल्टा जा सकता है ना। तो L1 L2 बिलोंग्स टू आर, तो L2 L1 बिलोंग्स टू आर, तो समित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इलस्ट्रेशन 3 a इक्वल टू 1 2 3 4 है, R1 R2 इस समुच्चय A पर संबंध हो तो हो एवं R1 बराबर दे दिया इतना और R2 बराबर दे दिया इतना। R1 एक समित संबंध है, कैसे? क्योंकि 1 3 है तो देखिए 3 1 भी है, उलट दिए तो 1 4 है तो 4 1 भी है, इसको उल्टे तो उतना रहेगा नहीं रहेगा, तो कटी हुआ समित संबंध हो गया। देखिए इसको देखिए 1 1 2 2 3 से तो इसको उल्टेंगे तो नहीं रहेगा, लेकिन 1 3 है तो इसको उल्टेंगे तो 3 1 आएगा। 3 1 में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो दिख R2 पर एक संबंध R2 ए पर एक समित संबंध नहीं है, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर परंतु 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R2। ठीक है, अब हम देखेंगे समित संबंध। देखे थे पीछे जस्ट परिभाषा उसका जो नोट कुछ बात है कि समुच्चय ए पर एक संबंध आर समित नहीं होता है यदि कम से कम दो अवयव ए बी बिलोंग्स टू ए इस प्रकार है कि ठीक है ए बी बिलोंग्स टू आर परंतु बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर रहेगा, नॉट बिलोंग्स टू आर अगर रहेगा बी ए तो वह समित संबंध नहीं होगा। ठीक है, समुच्चय ए पर एक स्वतुल्य संबंध अनिवार्य रूप से समित नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है वो समित ही होगा। ठीक है, जैसे आर बराबर दिया 1 1 2 2 3 3 1 3, समुच्चय ए बराबर इतना पर एक स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि 1 1 है 2 2 3 3 ये है ना, परंतु समित नहीं है। समित क्यों नहीं? 1 3 का तो 3 1 में नहीं है, समित नहीं है। ठीक है, अच्छा इलस्ट्रेशन 4 क्या बोल रहा है? दृष्टांत 4 कह रहा है कि माना एस एक अतिरिक्त समुच्चय है एवं आर घात समुच्चय पावर सेट ऑफ एस पर ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इक्विवेलेंट टू ए सबसेट ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए द्वारा परिभाषित एक संबंध हो तो आर एक समित संबंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ए बी मिलेगा लेकिन बी ए में नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा तीसरा संक्रामक संबंध। तीसरा संक्रामक संबंध क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर संबंध संक्रामक कहलाता है यदि समस्त ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर हो, अर्थात ए रिलेटेड टू बी बी रिलेटेड टू ए दिस इंप्लाई ए रिलेटेड टू सी, यानी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक, इलस्ट्रेशन 1 क्या कर रहा है? एक अतिरिक्त समुच्चय पर तत्समक एवं सार्वत्रिक संबंध होते हैं। एक अतिरिक्त समुच्चय जो है एक अतिरिक्त समुच्चय पर कोई तत्समक संबंध और सार्वत्रिक संबंध संक्रामक होता है ना, तत्समक एवं सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? संक्रामक होता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 क्या है? इलस्ट्रेशन 2 कह रहा है कि समित सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n पर संबंध r एक्स वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, इक्विवेलेंट टू एक्स वाई को विभाजित करता है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n द्वारा परिभाषित संक्रामक संबंध है। ठीक है, कैसे?
तो एन बराबर हम लोग प्राकृतिक संख्या जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, डॉट डॉट। तो 1 से लेंगे तो 1 का 1 से 2 का 1 2 3 3 1 3 1 4 1 का सबसे साथ होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार 2 का जो 2 को विभाजित इसको 2 करेगा, क्योंकि 1 तो सभी करता है, सब लिखना पड़ता है यहाँ पे, और 2 को करता है, 4 को करता है, फिर 6 को करता है, 8 को करता है, फिर 3 को विभाजित करता है, 3 को करता है, 6 को करता है, 9 को करता है, 12 को करता है, 4 को करता है, 8 को करता है, 12 को करता है, डॉट डॉट। ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं हम, ठीक है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 2 को डिवाइड करता है, और 2 4 बिलोंग्स टू आर, 2 4 को डिवाइड करता है। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है कॉमन, 2 2 मिल रहा है, तो 1 4 लिख देंगे हम लोग, 1 4 बिलोंग्स टू आर। तो 1 4 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, तो क्या हो गया, कहने का मतलब क्या चीज हो गया, ये दिया गया संबंध क्या चीज हो गया, संक्रामक हो गया, ठीक है। माना इसका प्रूवमेंट का माना एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, मान लेते 4 8 24 जो है एन प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इस प्रकार हो कि एक्स वाई डिवाइड करता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू वाई 4 वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब 4 8 डिवाइड करता है, 8 24 डिवाइड करता है, एक्स वाई डिवाइड करता है, इसका मतलब वाई जेड को डिवाइड करता है। ऐसे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, हम समझने के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अच्छा, पी क्यू बिलोंग्स टू एन का अस्तित्व इस प्रकार है कि एक्स वाई एक्स इक्वल टू एक्स गुना पी, मतलब 8 बराबर 4 में कितना गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो पी का वैल्यू 2 हो जाएगा, तभी ना गुना करके 8 आएगा, ठीक है। अब 24 बराबर 8 गुना 3, 8 में कितना गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हटा कर रख देंगे कितना, x गुना p, तो 4 गुना 2 गुना 8, 4 गुना 2 गुना 3 रख देंगे, 4 2 गुना 3 एक जगह लिख देंगे, तो 4 गुना 2 3 कितना होता है 6, यानी कि x z को डिवाइड करता है, मतलब 4 24 को डिवाइड करता है ना, 24 बिलोंग्स टू r। इस प्रकार x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाई x z बिलोंग्स टू r, 4 8 डिवाइड करता है, 8 24 डिवाइड करता है, तो 4 24 को डिवाइड करता है, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू n, अतः r जो है n पर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है।